नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज फतेहपुर से कवाटी में। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कक्षा कुछ अधूरी रह गई, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अब आगे अपनी कक्षा सुचारू रूप से जो पिछली क्लास में हमने जिस पॉइंट पर थे उसी पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं कि जालोर के अंदर कीर्तिपाल चौहान जो शासक था, ये कीर्तिपाल चौहान 1182 ईस्वी तक शासक रहता है। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान की अचानक मृत्यु हो गई। कीर्तिपाल चौहान की मृत्यु होने के बाद में जालोर का शासक बनता है समर सिंह नामक शासक बनता है। समर सिंह का शासनकाल 1182 से लेकर 1205 ईस्वी तक का शासनकाल है। समर सिंह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा याद करने वाली तो बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समर सिंह जालोर का वह शासक था जिसने जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया। तो जालोर दुर्ग के चारों ओर जो मजबूत परकोटा जो बना हुआ है, जो जालोर दुर्ग की मजबूती प्रदान की गई, वो समर सिंह के द्वारा की गई। समर सिंह ने जालोर दुर्ग के चारों ओर इतना मजबूत परकोटा बनाया कि उस परकोटे को तोड़ना आक्रमणकारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के रह गया। दूसरी बात, समर सिंह के समय गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय जो शासक था, ये था। भीमदेव द्वितीय के साथ में समर सिंह का संघर्ष भी होता है। संघर्ष होने के उपरांत भीमदेव के साथ में समर सिंह की संधि हो जाती है और समर सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था शीलावती नामक था, कई पुस्तकों में लीलावती आता है, शीलावती का विवाह समर सिंह ने भीमदेव द्वितीय के साथ में कर दिया। समर सिंह के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब समर सिंह के बाद में जो शासक बनता है, उस शासक का नाम है उदय सिंह, जो समर सिंह का पुत्र था। ध्यान रहे, कीर्तिपाल का पुत्र समर सिंह था। समर सिंह का जो पुत्र है उसका नाम उदय सिंह है। उदय सिंह का शासनकाल 1205 ईस्वी से लेकर के 1257 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जालोर के चौहान वंश के शासकों के अंदर सबसे लंबा शासनकाल है उदय सिंह का, जिसका शासनकाल सबसे लंबा है। और उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह के समय, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि उदय सिंह 1205 में जब शासक बना तो उस टाइम उसके समय दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो था वो प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली सल्तनत के अंदर और इसके समय महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश जो था, ये शासन करता है। और इल्तुतमिश ने जालोर को जीतने के लिए जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर उसने आक्रमण किया, कब किया? ध्यान रखना, 1228 ईस्वी में। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश जालोर की मजबूत किलेबंदी को तोड़ नहीं पाया। जालोर की मजबूत सुरक्षा कवच जो था उसको भेद नहीं पाया और दिल्ली सल्तनत जो बढ़ता हुआ था वो जालोर दुर्ग के सामने पस्त हो गया। और इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर के जालोर पहुंचा, लेकिन इल्तुतमिश की सेना यहां जालोर के अंदर अन्न, जल और राजस्थान की भीषण गर्मी से तंग आकर के आखिर इल्तुतमिश को उदय सिंह के साथ में संधि करनी पड़ी। महत्वपूर्ण बात है। आगे जो उदय सिंह है, अब उदय सिंह से पहले मैंने आपको बताया कि जो समर सिंह जो था उसके समय कीर्तिपाल के समय चित्तौड़गढ़ का जो शासक था उसके साथ में संघर्ष होता है। अब उदय सिंह जो है, उदय सिंह के समय और चित्तौड़गढ़ का शासक था
जैतर सिंह। अब ये जो जैतर सिंह जो था, जैतर सिंह अपने पूर्वजों के बदला लेने के लिए जैतर सिंह और उदय सिंह इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। जैतर सिंह सेना लेकर के जालौर के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन जैतर सिंह उदय सिंह को परास्त नहीं कर पाया। जैतर सिंह परास्त हो गया। तब जैतर सिंह परास्त हो गया तो जैतर सिंह ने भी उदय सिंह के साथ में संधि की। जैतर सिंह ने उदय सिंह के साथ में संधि की और अपनी पुत्री जो थी, जिसका नाम इतिहास में आता है रूपा देवी नामक, उसकी जो पुत्री जो थी, उस पुत्री का विवाह है और उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह है जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में किया। ये हो गया। फिर 1257 के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब उदय सिंह के बाद में शासक बनता है चाचिंग देव। ये चाचिंग देव उदय सिंह का पुत्र था। चाचिंग देव उदय सिंह का पुत्र था, जिसका शासनकाल 1257 से 1282 ईस्वी तक का शासनकाल है। अब चाचिंग देव के समय बिल्कुल दिल्ली सल्तनत जो था उसके साथ में कोई संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर चाचिंग देव के समय दिल्ली के अंदर शासक था नासिरुद्दीन महमूद और बलबन का शासनकाल था। इसलिए उस टाइम पर उसने जालौर के ऊपर आक्रमण नहीं किया। अब चाचिंग देव की 1282 में जब मृत्यु हो जाती है तो चाचिंग देव के बाद में शासक बनता है जिसका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम था? सामंत सिंह। ये सामंत सिंह शासक बनता है। सामंत सिंह का शासनकाल है 1282 ईस्वी से लेकर के और 1305 ईस्वी तक का शासनकाल है। ये महत्वपूर्ण है। अब इसके समय आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत की ओर से। इसके समय दिल्ली सल्तनत की ओर से आक्रमण करने वाला बलबन है। बलबन ने क्या किया? बलबन ने सामंत सिंह के खिलाफ उसने सेना भेजी। बलबन ने नूर मोहम्मद नामक, और जो बलबन का सेनापति था, ध्यान रखना, नूर मोहम्मद ने सेना लेकर के जालौर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन नूर मोहम्मद जालौर को नहीं जीत पाया और ये भी जालौर के सामने परास्त हो गया। और इसको भी कहते हैं कि संधि करनी पड़ी। अब सामंत सिंह तो 1305 तक शासक रहता है। सामंत सिंह जो है ये दूरदृष्टि वाला शासक था। इसके समय महत्वपूर्ण घटना दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या घटना होती है? 1282 में ये शासक बना, 1305 तक शासक रहता है, लेकिन इसके समय होता क्या है? दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश का शासन आता है। पहले जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की जगह जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले रणथंभौर को जीता, चित्तौड़ को जीता, बहुत सारे दुर्गों को उसने जीत लिया था। और सामंत सिंह को पता था कि अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्यवादी शासक है और आगे चल करके ये भी जालौर के ऊपर आक्रमण करेगा। तब सामंत सिंह ने अपने आप को उसके सामने संघर्ष करने के लिए अपने आप को कमजोर समझते हुए और अपने जीते जी ही और सामंत सिंह ने अपने पुत्र को शासन सौंप दिया। अब ये जो सामंत सिंह है, सामंत सिंह के बाद में और शासक बनता है सामंत सिंह का पुत्र जिसका नाम है कानड़ देव। और कानड़ देव का शासनकाल है 1305 से लेकर के और 1311 ईस्वी तक। ये है इसका शासनकाल। ये कानड़ देव है, ये जालौर का सबसे महान शासक
और जालोर का चौहान वंश का सबसे अंतिम शासक भी कानड़ देव ही है। कानड़ देव ने ही जालोर के इतिहास को मजबूत बनाया। जालोर के चौहानों के इतिहास में कानड़ देव ही सबसे ज्यादा मजबूत है। अब कानड़ देव के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, वो आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक नमस्कार।